नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनोडिया 91 पर। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सनोडिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जीके यानी कि जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक की स्थापना किसने की थी? बताइए, फेसबुक की स्थापना किसने की थी या फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो फेसबुक के संस्थापक है मार्क जुकरबर्ग। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। याद रखना दोस्तों, फेसबुक की स्थापना मार्क जुकरबर्ग ने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों इसके बारे में और आपसे क्या पूछे जा सकते हैं। देखिए, फेसबुक की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो 2004 में हुई थी। ये बात भी आपको याद रखना है। और मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक की स्थापना की थी। इसके अलावा www वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, www का आविष्कार 1989 में किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली ने किया था। और व्हाट्सएप की स्थापना 2009 में जॉन कॉम और ब्रायन एक्टन ने की थी। ठीक है, ये इतनी चीज आपको कम से कम याद रखना है जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है बताइए। तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है 23 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में आया था। ठीक है, और ये क्वेश्चन मैंने दोस्तों दूसरे वाले चैनल पे कितने बार पढ़ाया हूँ। ठीक है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है। देखिए क्यों मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, याद रखना, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस प्रतिवर्ष 23 अगस्त को मनाया जाता है और पहली बार 2024 में मनाया गया था। ठीक है, 2024 में पहली बार मनाया गया था। 23 अगस्त को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? तो जो चंद्रयान 3 था उसकी सफल लैंडिंग की याद में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है, चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की याद में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? भारत पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो देखिए दोस्तों, भारत पेट्रोलियम संस्थान, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, देहरादून में स्थित है। आपको पता होगा दोस्तों, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान भी कहाँ पर है? देहरादून में है। ठीक है, तो भारत पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर है? देहरादून में है। ये क्वेश्चन भी अभी कहाँ आया था? एमपीपीएससी एग्जाम में आया था। देखिए दोस्तों, याद रखना, भारत पेट्रोलियम संस्थान की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय देहरादून में है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान ये भी देहरादून में है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान ये धनबाद में है। और गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ पर है? कोयम्बटूर में है। देखिए, संस्थान से संबंधित क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाने लगे हैं। ठीक है, आपको पूरे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों, भारतीय संगीत का जनक जो है सामवेद था। और वेदों की संख्या कितनी है? इसमें 4 है। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद होते हैं। इसके संकलनकर्ता महर्षि वेदव्यास को माना जाता है। और एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है, इसका नाम है यजुर्वेद। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है? यजुर्वेद। ठीक है, भारतीय संगीत का जनक सामवेद को, वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनके संकलनकर्ता वेदव्यास हैं। और ऐसा वेद जो गद्य एवं पद्य दोनों में है, यजुर्वेद। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? तो राधाकांत देव जो थे धर्म सभा के संस्थापक थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, राधाकांत देव ने धर्म सभा की स्थापना की थी। देखिए, धर्म सभा के संस्थापक की बात करते हैं तो राधाकांत देव है। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। और रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद हैं। ठीक है, अब आपको ये बताना दोस्तों कि आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने कब की थी। ठीक है, ये बात आपसे मैं पूछ रहा हूँ, ऐसा आपको कमेंट करके बताना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किससे ज्ञात होता है? तो कल्पसूत्र से दोस्तों याद रखना, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास प्राप्त होता है या ज्ञात होता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, याद रखना, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। ये चीज आपको मैंने बता दिया। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। और जैन धर्म के संस्थापक कौन थे या प्रथम तीर्थंकर कौन थे? कभी ये क्वेश्चन पूछे तो ऋषभदेव, याद रखना, जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में इब्न बतूता भारत आता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो विदेशी यात्री जितने भी आए हैं सभी आपको याद होना चाहिए। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आया था। देखिए दोस्तों, इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आया था। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? रेहला है। रेहला किसकी किताब का नाम है? इब्न बतूता की किताब का नाम है।
डायमेकस बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया था। डायोनेसियस अशोक के शासनकाल में भारत आया था। हैंसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। और फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। ये सारी चीजें आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। 6000 डिग्री सेंटीग्रेड सूर्य के बाहरी सतह का तापमान होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सूर्य जो है सौरमंडल का प्रधान होता है। सौरमंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत भी कौन है? सूर्य है। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71% होता है, हीलियम 21% होता है और अन्य तत्व 2.5% होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। देखिए दोस्तों, याद रखना, संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और संघ शक्ति समिति के जवाहरलाल नेहरू थे। और संघीय संविधान समिति के भी जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये 5 समिति आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, याद रखना, मौलिक कर्तव्य जो है रूस के संविधान से प्रेरित है। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से। आपातकाल जो है जर्मनी से। नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से। और मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। ठीक है, चलिए, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। कौन थे? फजल अली जो थे राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना 1953 में हुई थी, लेकिन इसको पास 1946 में ही कर दिया गया था। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष बनते हैं फजल अली। अन्य सदस्य में इसके हैदरनाथ कुंजरू और के.एम. पडिक्कर। ये भी पूछा जाता है कि कौन राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य नहीं थे। ठीक है, तो याद रखना, हैदरनाथ कुंजरू और के.एम. पडिक्कर, ये अन्य 2 व्यक्ति भी राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है। 7 महाद्वीप है और 7 में से ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है दोस्तों जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ठीक है, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 है, मालदीव और मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल स्थित है? ठीक है, तो ये मैंने अभी आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, मालदीव और मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल स्थित है। और आज का अंतिम सवाल दोस्तों, कौन सी झील केरल में स्थित नहीं है? तो याद रखना, अष्टमुदी झील, पेरियार झील और बेम्माना झील। ठीक है, ये तीनों केरल में है। रामसर झील दोस्तों याद रखना, ये कहाँ नहीं है? केरल में स्थित नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आज का वीडियो। कैसा लगा? ठीक है, थोड़ा अभी तबीयत खराब थी इसलिए वीडियो बनाने में दिक्कत हो रही थी। ठीक है, अब जैसे जैसे स्वास्थ्य ठीक हो रहा है वीडियो कंटिन्यू मिलेंगे आज से आपको। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।